तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक 5 गोल्डन रूल्स फॉर ट्रेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिगनर्स के लिए और मैं चाहता हूं कि बिगनर्स लोग लास्ट तक ये वीडियो देखें ताकि उनको ये पता चले कि कौन कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से रूल्स हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए जिससे वो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखिए क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग स्किप कर देंगे तो आप बहुत सारी जो इसमें इंफॉर्मेशन है इस वीडियो उनसे वंचित रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स बी स्टार्ट। रूल नंबर 1, कैपिटल प्रोटेक्शन। दोस्तों सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग में वो होती है कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर आपकी कैपिटल सेफ है तो आप इस जर्नी में कंटिन्यूअसली बने रहेंगे। ऑलवेज फोकस ऑन सेविंग योर ट्रेडिंग कैपिटल। हमेशा अपनी ट्रेडिंग कैपिटल पे फोकस करिए सेव करने के लिए। ठीक है, नेवर रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। उतना ही रिस्क लेना है कैलकुलेटेड जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ हम नेक्स्ट डे भी ट्रेड करनी है मेरे को, ये नहीं कि एक ही ट्रेड में सारा पैसा डाल देना है। यूज स्टॉप लॉस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बिग लॉसेस। स्टॉप लॉस का कंटिन्यूअसली यूज करना है एनी हाउ, नहीं तो आप बिग लॉसेस में अपने जो ट्रेड को कन्वर्ट कर देंगे। स्टेइंग इन द मार्केट इज द बिगेस्ट विन। देखो ऐसा है, अगर आपके पास कैपिटल रहेगी तो आप मार्केट में सर्वाइव लॉन्ग टर्म के लिए कर लेंगे। तो दोस्तों रूल नंबर 2 है वो है पोजीशन साइजिंग। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा मैं क्योंकि इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। ठीक है ना, वो उसमें पूरा मैंने इसका सारी चीजें चर्चा करी है इसके बारे में कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन ट्रेड। अपना जो सारा कैपिटल है वो एक ट्रेड में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, रिस्क ओनली 2 से 5% ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड। आपको 2% से ज्यादा का लॉस या 5% से ज्यादा का लॉस नहीं लेना। लॉस आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं बट उतना करिए जितना आपको मतलब समझ सकते हैं कि बस हो गया और भूल जाइए उसके बाद। ठीक है, प्रॉपर एलोकेशन सेव्स यू फ्रॉम हैवी लॉस। अगर आप प्रॉपर सारी चीजें करते हैं, हर नियम का पालन अगर आप करते हैं ट्रेडिंग में तो आप जरूर प्रॉफिटेबल होंगे और हैवी लॉस से आप बच जाएंगे। स्मॉल रिस्क लॉन्ग सर्वाइवल। देखो सीधा सा बनता है, अगर रिस्क थोड़ा थोड़ा लेंगे। देखो मैं रिस्क पे क्यों बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा रिस्क पे ही बात करूंगा क्योंकि होता क्या है ना, आप बिना कुछ सोचे समझे आप ट्रेड कर लेते हैं तो आप बाद में फंस जाते हैं और बुरी तरीके से फंसते हैं। फिर यही होता है यार ये गैम्बलिंग है इसको छोड़ो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करेंगे। बस ये है कि आपको लगे रहना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तीसरा रूल क्या है कि इमोशन कंट्रोल का। ठीक है, कंट्रोल ग्रीड एंड फियर। देखो ग्रीड क्या है, लालच। अपने लालच को कंट्रोल करो और फियर अपने भय को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। लालच में क्या है, जैसे कैंडल ऊपर जा रही है तो आपने सोचा अरे यार ये तो ब्रेकआउट है इसमें घुस जाओ, तो वो क्या होता है लालच हो गया। या आपका जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, मान लो 2-3 हज़ार का प्रॉफिट हो गया, आपका टारगेट हिट हो गया, फिर भी आप जो है ग्रीड किए जा रहे हैं यार नहीं नहीं मार्केट। भाई साहब आप पूरा दे के जाएंगे मार्केट को और उल्टा जितना आपने प्रॉफिट किया वो तो दे के जाएंगे ही जाएंगे, अपना लॉस भी उससे ज्यादा ही दे के जाएंगे। तो और फियर में क्या होता है, फियर में आके लोग जल्दी बेच देते हैं, अरे अरे मार्केट डाउन जा रहा दिक्कत हो जाएगी भैया, तो इसके फियर भी नहीं करना है। ठीक है, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, मार्केट से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है। स्टिक योर स्ट्रेटजी। अपनी जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है उस पर आप फॉलो करिए और उसी पे आप चलिए, आप जरूर प्रॉफिटेबल बनेंगे क्योंकि डिसिप्लिन सेपरेट विनर फ्रॉम लूजर। देखो अंततः जो डिसिप्लिन है ना वही आपकी सफलता जो है ना आपको दिलाएगी, बट वो धीरे धीरे होगा, आप समय से सीखते जाएंगे चीजें, फिर आप जो है ना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ट्रेड विद ए प्लान। दोस्तों अपने ट्रेड को ना एक प्लान करिए। ऑलवेज ट्रेड विद ए प्रॉपर प्लान। आप जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप डिसाइड करिए कि हमें किस टाइम ट्रेड लेना है, मेरी स्ट्रेटजी पे ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है, मैं ऐसा तो नहीं कहीं रॉन्ग वे में जा रहा हूं, तो वो चीजें आपको देखनी है। डिसाइड एंट्री। नंबर 1 डिसाइड एंट्री। पहले तो माइंड में देखो, डिसाइड एंट्री करो कि एंट्री कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस मुझे कहाँ पे रखना है,
टारगेट इन एडवांस, टारगेट को भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई 1:2 1:3 का टारगेट मिलेगा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, उस पर ग्रीड नहीं करनी है। विदाउट ए प्लान ट्रेडिंग, देखो दोस्तों मैं जैसा कि कह रहा था कि अपना आपका अगर कोई प्लान नहीं है तो आप समझो गैम्बलिंग कर रहे हैं, ये आप मार्क कर लो। आपके पास अगर कोई ट्रेड प्लान नहीं है, आप सीधा सा गैम्बलिंग कर रहे हैं। प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान, पहले प्लान करिए ट्रेड का, फिर ट्रेड द प्लान, फिर ट्रेड जो है ना वो प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करिए। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 ये कहता है कि कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है, मार्केट कीप चेंजिंग, अब कीप लर्निंग, ठीक है, मार्केट जो है ना चेंज होता रहता है, एक महीने 2 महीने 3 महीने में न्यूज़ेज आती रहती हैं, तो वो सब चीज़ों से, तो इसलिए आप लर्निंग कंटिन्यूअस करते रहिए, क्योंकि आप सोचेंगे नहीं नहीं बस इतना हो गया, तो वो नहीं भाई, हर दिन मार्केट के लिए नया समझो आप कि हर दिन मेरे लिए नया है। स्टडी चार्ट एंड पैटर्न रेगुलरली, आप चार्ट्स को रेगुलर जो है ना देखें, जब शाम हो जाती है 3:30 बज जाता है, उसके बाद जब आप घर आते हैं या देखते हैं तो चार्ट को जरूर एनालाइज करिए, क्योंकि चार्ट ने क्या आज 1 डे का हाई बनाया, लो बनाया, 1 डे 15 मिनट 5 मिनट, ये रेगुलरली आप कीप वॉचिंग करिए तो आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। और पैटर्न रेगुलरली फॉलो करिए, क्या पैटर्न बन रहा था जब मार्केट नीचे आया, क्या पैटर्न बन रहा था जब मार्केट ऊपर गया, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। रीड ट्रेडिंग बुक्स एंड प्रैक्टिस डेली, अगर ट्रेडिंग की बुक्स अगर आपके पास नहीं भी है तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके की पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या है समराइज वो करके दे देता है, तो आप उसके की पॉइंट देख सकते हैं। बाकी अगर ट्रेडिंग बुक्स अगर रीड करते हैं तो आप ट्रेडिंग इन द जोन कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बुक्स है। एंड प्रैक्टिस डेली, और प्रैक्टिस डेली करिए, चार्ट पे लो देखिए कि कौन सा पैटर्न कब बना था, क्या रीजन था, क्या उस टाइम कोई न्यूज आई थी कि नहीं आई थी, वो चीजें सारी प्रैक्टिस से धीरे धीरे करोगे, प्रैक्टिस होगा। लर्निंग, ग्रोइंग इन ट्रेडिंग, अगर आप लर्निंग कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे, ये पक्का है। तो दोस्तों समरी 5 गोल्डन रूल्स की, ये निचोड़ जो है 5 गोल्डन रूल्स का वो ये है। नंबर 1 क्या है? कैपिटल आपने प्रोटेक्ट पे आपने कर लिया, आपने पोजीशन साइजिंग निकाल लिया कि कितना शेयर मुझे लेना है, कितना लॉस करना है, वो आपने पोजीशन साइजिंग के थ्रू निकाल लिया। इमोशनल को कंट्रोल किया, जो चार्ट पे दिख रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, नॉट कोई अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, कोई भी मतलब आप इमोशंस में नहीं आना है। ट्रेड विद ए प्लान, एक प्लान को अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करो तो उस पर अडिग रहो, फिर ये नहीं कि मार्केट अरे यार ये तो कैंडल नीचे आ रही, नहीं, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो आप लॉस बुक करिए, जब आपका टारगेट हिट हो आप टारगेट बुक करिए। कंटिन्यूअस लर्निंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है। लोग क्या करते हैं कि जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन अपना देखते नहीं है चार्ट वगैरह, और जिस दिन लॉस होता है उस दिन पूरा दिन इसी में बैठे रहेंगे, कहो तो 4-5 लोगों को फोन करके भी बोले यार मेरा तो लॉस हो गया यार ऐसी चीज, तो वो नहीं करना है। फॉलो दीज रूल टू सर्वाइव प्रॉफिट इन द मार्केट, अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं डेफिनेटली अब मैं कह सकता हूं कि आप सर्वाइव करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए आप जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कॉर्पोरेट ट्रेडिंग में इतना ही आज के लिए, और दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोग फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे ये लगे कि हाँ जो है ना मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे नॉलेज आपको दे पाऊँ। दोस्तों ये चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि स्टार्टिंग में बिजनेस के लिए यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर इस पर काबू कर लोगे फिर तो कैपिटल तो यार सभी अरेंज कर ही लेते हैं, जैसे तैसे आदमी अपना कर ही लेता, लेकिन ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको लर्निंग से ये चीज़ें आएंगी। तो आप लर्निंग करते रहिए